अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साफ़ी मतीउल्लाह जान और साफ़ी शाकिर रवान के अगवा के बारे में। साथ ही बात करेंगे डमी प्राइम मिनिस्टर और उस डमी गवर्नमेंट की फस्तायत की, ये किस हद तक जाएंगे, किस बेशर्मी तक जाएंगे, कब ये लाशें शोहदा की वर्सा को वापस करेंगे, और इसके अलावा ओवरऑल सहाफ़ियों पे क्या क्रैकडाउन होने वाला है, उस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में क्या हुआ और डॉक्टर शहबाज गिल के ट्वीट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले करीबन रात 11:30 बजे मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर दोनों को पिम्स की पार्टी से उठाया गया। मैं मतीउल्लाह जान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। मती के प्रोग्राम सवाल जो डॉन पे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैं उसका प्रोड्यूसर था। नज़रिए से इत्तफाक हो सकता है या नहीं हो सकता, लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, मतीउल्लाह जान एक मेहनती आदमी है, मेहनती साफ़ी, और वो इस चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे उठा के फेंटी लगाएंगे, मैं डर जाऊंगा, किसी और को उठा के बंद रखेंगे। मतीउल्लाह जान उस किस्म का बंदा नहीं, सब उसके बारे में यही कहते हैं और यही मैंने भी उसको देखा है। इस उम्र में भी वो मेहनत कर रहा है, वो रिपोर्टिंग करता है, वो फील्ड में निकला होता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो टीवी पे एक प्रोग्राम करता है। अक्सर सहाफ़ी जब प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो फील्ड रिपोर्टिंग या तो छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं, प्रोग्राम पर फोकस करते हैं। मतीउल्लाह जान पूरा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरता फिरता रहता है। आप उसे कहें यूट्यूब की खातिर करता है या किसी चीज़ की भी खातिर करता है, लेकिन वो ये करता है। बहुत कम लोग ये यूट्यूब की खातिर भी नहीं करते। तो रात को कल सुबह ऐसा वाक़या हुआ कि कल सुबह साकिब बशीर साहब और मतीउल्लाह जान साहब इकट्ठे ही पिम्स पहुंचे। वो डेड बॉडीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कोई लोग मर गए हैं तो हॉस्पिटल्स का काम होता है कि वो बता दें कि जी 4 लोग हैं हमारे पास, बॉडीज़ हैं, 5 लोग हैं, बुलेट इंजरीज़ हैं, नहीं है। उनको नहीं बताया गया, एमएस साहब कमरे में छुप गए। कल प्रोग्राम किया मतीउल्लाह जान ने, पूरा दिन हुकूमत ये डींगे मारती रही कि बॉडीज़ है तो लाएँ, दिखाएँ, बताएँ हमें, किसी ने गोली मारी है तो बताएँ। फिर फुटेजेस सामने आना शुरू हो गई। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हामिद मीर साहब ने बताया वॉइस ऑफ अमेरिका को कि जितनी गोली इस्लामाबाद में उस दिन चली है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी चलते हुए। एंड आई एग्री टू व्हाट हामिद मीर साहब इज सेइंग। डीडब्ल्यू ने 10 मिनट का एक सेगमेंट किया, 10 से 12 मिनट का, जिस पे बात हुई पाकिस्तान में होने वाली फैसतायत की, किस तरह मुजाहिरीन को गोलियां मारी गई। द गार्डियन ने कंफर्म किया कि लाशें छुपाई जा रही हैं। हुकूमत ठट्ठे उड़ाती रही, हुकूमत के टाउट पालतू जूता चाट सहाफ़ी ट्वीटें करते रहे, कंटेनर पे नमाज क्यों पढ़ी, एक बेगैरत ने कहा। कोई कह रहा है जी इस तरह क्यों किया, लाशें दिखाओ। वो मुर्तज़ा सुलंगी नाम का एक टैक्सी ड्राइवर, वो एक कॉमेडी वीडियो जो बनी हुई थी उसको इक्वेट कर रहा है यहाँ पर लाशों के साथ। अजीब सी सूरत हाल होती है। नॉर्मली होता है, इंसानियत होती है, इन लोगों में इंसानियत नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को इंसान नहीं समझते। ये समझते हैं इनको मर जाना चाहिए, इनको मारने पर खुशी मनानी चाहिए। वो पंजाबी की कहावत है ना कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी भी आएगी। बिल्कुल आप क़यामत का ऐलान करने तक दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी बारी भी आएगी और आपके साथ बड़ा बुरा होगा। आपके मुंह पर कोई थूकने वाला भी नहीं होगा। अभी भी आपका ये हाल है कि आप लोग पब्लिक में नहीं जा सकते। बड़े बड़े सहाफ़ी ऐसे हैं जो गार्डों के साथ पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में नहीं निकल सकते। इनको क्या आए ना, ज़रा कोई रोड शो करके दिखाएं, सामने तो आए आवाम के, आवाम आपको बताए जो आप स्टूडियो में बैठ के कैमरे के पीछे से बड़ी बड़ी बातें दागते हैं। ये नफ़रत फैला रहे हैं। और नाज़रीन, कहा यह जाता है कि नफ़रत जो है ना, हेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। जब नफ़रत हो जाती है ना किसी के साथ, फिर डर ख़त्म हो जाता है। आप मोहब्बत करते हैं, कमज़ोर सा इमोशन है, बड़ा कमज़ोर सा इमोशन है। बड़ा लड़के को मोहब्बत हुई है किसी लड़की से तो बाप उसको 2 चपेड़े मारता है तो मोहब्बत सारी निकल जाती है। ठीक है, मोहब्बत को कॉन्कर करता है डर। ठीक है, फिर लोगों को आप डराते हैं, जैसे आप डरा रहे थे लोगों को। अब आपने लोगों को डर भी ख़त्म कर दिया, गोली मार दी। अब डर की जगह नफ़रत ने ले ली है। नफ़रत इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, और नफ़रत जो है वो बड़ा अरसा फिर चलती है। हुकूमत को इस बात का ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को लाशें वापस देनी चाहिए, कम अज़ कम लाशें वापस देनी चाहिए। कल वुज़रा जो है वो बड़ी बड़ी डेंगे मार रहे थे कि जी कोई है डेड बॉडी तो दिखाएं, कोई है तो बताएं हमें। शफीक लुंड साहब लैया कि उनकी लाश पे में पड़ी है, दी नहीं जा रही। इसके अलावा करीबन 10 ऐसे शोधा की तस्वीरें मंजर आम पर आ चुकी हैं। 3 का तो जनाजा भी मंजर आम पर आ चुका है जिनको गोली मारी गई, बुलेट वूंड। अच्छा, हुकूमत क्यों नहीं दे रही, सबको पता है। आप लाल मस्जिद का वाक़या ज़रा दोहराइए, लाल मस्जिद में क्या हुआ था। आज मेरी सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद इमरान साहब, उनसे बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि सर लाल मस्जिद, कहते बस आप ठीक पहुँचे। तो आगे आप लोग भी समझदार हैं। अच्छा, मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर, 11:30 बजे रात को इनको उठाया गया जनाब।
साकिब बशीर के मुताबिक इनको एक गाड़ी में काला कपड़ा डाल के डाले में लेके जाया कि 5 मिनट 10 मिनट की जगह पे एक जगह पे बिठाया गया। उसके बाद वहाँ पर साकिब बशीर को कहा कि आपको कोई मसला नहीं है, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। इनसे चाय का पूछते रहे, इनको कहते रहे ठंड तो नहीं लग रही, वॉशरूम जाना है। उसके बाद करीबन रात को 2-2:30 बजे के करीब या 3 बजे के करीब साकिब बशीर साहब को I-9 जाके उतार दिया गया और मतीउल्लाह जान को गायब कर दिया गया। 4:30 बजे साकिब बशीर ने मतीउल्लाह जान के घर वालों को इतला दी, जिसके बाद वो भागे भागे थाने पहुँचे। उसके बाद हमें इतला मिली कि मतीउल्लाह जान साहब को शायद मारगला टाउन थाने में रखा गया है। फिर इतला मिली नहीं जी वो किसी और थाने में। उनके दोस्त और उनकी वकील ईमान मज़ारी भागे भागे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मुलाकात करने नहीं दी जा रही थी। जब बहुत ज़्यादा शोर मचा, उन्होंने कहा कि देखें जी हवालात में हमारे पास तो है ही नहीं। वहाँ पर कैदियों ने बताया कि मतीउल्लाह जान साहब को लेकर आए थे सुबह और अभी लेकर चले गए हैं। पुलिस वाले अब ये कह रहे हैं कि मतीउल्लाह जान साहब को कचहरी लेके गए हैं क्योंकि उन पर पर्चा दर्ज है। अच्छा, दूसरा ये एक वाक़या हुआ है, सहाफ़ी शाकिर अवान साहब बहुत ही नफीस आदमी, मेरी उनसे 3-4 बार बात हुई है, मैं मिला नहीं हूँ कभी उनसे, मज़ेदार आदमी है। शाकिर अवान साहब को पहले से ही काफ़ी दिनों से ये डर था कि उनके ऊपर कोई एक्शन किया जाएगा, तो उनके इतलात के मुताबिक उनके घर पे धावा बोला गया, CCTV कैमरे तोड़े गए, घर में तोड़ फोड़ की गई, कीमती अशिया लेके नामालूम अफराद चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है, जो कल करामत साहब के वीलॉग में भी मैं बात कर रहा था कि साफ़ियों पे बुरा वक्त आने वाला है, क्रैकडाउन होने वाला है। तो आज मतीउल्लाह जान की बारी है, कल किसी और की बारी है, परसों मेरी बारी है। जो जो बोलता है ये सब की बारियां लगेंगी, क्योंकि इस वक्त कोई भी सहाफ़ी जितनों से मेरी बात हुई है, कोई भी अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं कर रहा। डरे हुए सब ज़रूर हैं, लेकिन सच बताना भी चाहते हैं, तारीख़ रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ गोलियों की बात सहाफ़ी हैं एक वसीम मलिक और एक है मरियम नवाज़। ये दोनों वीलॉग करते हैं, बड़ा मज़ेदार किस्म का, बहुत अच्छा बोलते हैं। वसीम मलिक ने आंखों देखा हाल पूरा सुनाया कि कैसे गोली मारी गई एक साहब को, नीले रंग के कपड़ों में उनके सामने उनको उठा के प्रेम्स लेके गया। एक और सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर है अताउर रहमान, उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके पास वीडियो मौजूद है। धाड़ से गोली चलने की एक आवाज़ है और एक बंदा खून में लथपथ गिर गया, जिसको एक गाड़ी में डाल के फिर पोली क्लिनिक लेके आया गया। वो ट्रॉमा में है, वो लड़का, वो यंग लड़का है, दूर दराज शहर से आया रिपोर्टिंग करने के लिए। ही वॉज इन अ शॉक टिल यस्टरडे कि क्या हुआ। तो गोलियां तो आपने मारी हैं, बंदे भी मरे हैं, मेहरबानी करें उनकी लाशें दे दें, वो लोग अपने प्यारों के जनाजे पढ़ें, थोड़ा उनके दिल को सुकून है। कब तक लाशें छुपाएंगे? जिनके प्यारे मरे हैं वो ढूंढते तो रहेंगे, ठीक है। मतलब खून छुप नहीं सकता ना, ये तो अल्लाह मियाँ ने तय कर दिया है, वरना हाबील और काबील वाले वाक़े में फिर खून छुपा ही रहता, जो इंसानियत दुनिया में इंसानियत का पहला कत्ल हुआ था। ज़मीन ने भी बिलाखिर वो खून उगल दिया था, तो ये खून भी ज़मीन उगलेगी, ये खून पुकारेगा, ये खून बोलेगा। ये वज़रा को शर्म आनी चाहिए वैसे, कि मतलब अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं हमारे सहाफ़ी, हमारी हुकूमत। आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कब तक चलाएंगे जब कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं होती? जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल बात की है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सब खराबियों की जड़ जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन है। मैंडेट चोरी किया गया, मैंडेट वापस करें, मुल्क तरक्की की राह पर ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। और अर्शद साहब बड़े मज़े की बात करते होते थे कि बंद कमरों में मुल्क के फैसले नहीं हो सकते, बंद कमरों में सिर्फ बर्बादी हो सकती है। शायद बहुत लेट हो गए, बंद कमरों में फैसला करने वाले समझते नहीं हैं, उनमें इतनी अकल नहीं होती शायद कि उनको समझ आ जाए। ठंडा कमरा होता है, दरवाजे बंद होते हैं, साउंड प्रूफिंग होती है, नरम सोफ़े पे बैठ के आराम से सुकून से एक अजीबोगरीब सा फ़ैसला करते हैं जो उनको लगता है कि मुल्क के लिए बहुत ठीक है, और बाहर बर्बादी हो जाती है। इस्लामाबाद में भी ऐसा ही किया गया, खून की होली खेल दी गई सिर्फ एक ऑर्डर से, और मुझे पूरा यकीन है कि ऑर्डर ज़बानी होगा, लिखा हुआ भी नहीं होगा। जीते जागते इंसानों को लाशों में बदल दिया गया और उस पर तमस्खर उड़ाए गए। हिसाब ज़रूर होगा, खून रायगान नहीं जाता। फिल वक्त के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं मतीउल्लाह जान और शाकिर अवान जल्द ही वापस आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीलॉग में।